दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मण नेगी आपको एक रियल स्टोरी से रूबरू करवाता हूँ, जो कि मेरी लाइफ का बहुत बुरा अनुभव था। दोस्तों बात 2019 की है, जब कोरोना का सीज़न चल रहा था। कोरोना खूब प्रकोप हो रहा था कोरोना का। उस वक्त दोस्तों हमारा काम, बिजनेस, फूडिंग का सारा बंद हो चुका था और जिस रूम पर हम रह रहे थे उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों हमने रूम चेंज करने का प्लान बनाया और हम नया रूम ढूंढने के लिए निकले। तो हमें एक डीलर के थ्रू रूम मिला। दोस्तों वो जो मकान था 4 मंजिला बिल्डिंग थी, उसका 4th फ्लोर पे हमने रूम पसंद किया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। दोस्तों उसमें बने थे 4 कमरे, जिसमें एक किराएदार रहता था एक रूम पर और 3 रूम खाली थे, जिसमें से एक हमने ले लिया। तो दोस्तों वो जो किराएदार था वो मुस्लिम लेडीज़ थी, उसके साथ 3 बच्चे थे छोटे, 5 साल, 2 साल और शायद एक साल का बच्चा था। और दोस्तों जब हम फर्स्ट दिन वहाँ पर गए तो उन लेडीज़ ने हमें बोला कि आप यहाँ मत रहो, आप यहाँ से चले जाओ, दूसरी जगह रूम ढूंढ लो। पर हमें लगा कि वो अपने कंफर्ट के लिए हमें मना कर रही है, ताकि वहाँ पर पूरा रूम खाली मिले और वो वहाँ पर आराम से रहे। तो हमने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ रूम ले लिया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मेरे साथ मेरा भाई और मैं 2 लोग थे। और दोस्तों जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो फर्स्ट दिन रात को हम 10 या 11 बजे रात की बात है, हम सो रहे थे। तो हमें महसूस हुआ कि बाहर, रूम के बाहर जो छोटा सा गैलरी था, वहाँ पर 4-5 लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगा कि शायद हमारे बगल वाले पड़ोसी वो कुछ काम कर रहे हैं या वहाँ आ जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने उन्हें इग्नोर कर दिया और हम काफ़ी थके हुए थे। फर्स्ट दिन था, रूम शिफ्ट करने में काफ़ी सामान इधर उधर ले जाने में हम थक चुके थे। तो हमने उस सब को नज़रअंदाज करके सो गए। और दोस्तों बीच बीच में हमें ये भी अनुभव हुआ कि किसी ने हमारा दरवाज़ा बजाया है। तो जब हम बाहर आकर देखा हमने, तो बाहर कोई भी नहीं था। और जो हमारे पड़ोसी थे, मुस्लिम लेडीज़ जो थी, उनके साथ जो 3 बच्चे थे छोटे, तो हमने देखा उनके रूम की लाइट जली है पर उनका दरवाज़ा बंद था। तो हमें लगा कि शायद ये उन बच्चों की शरारत है। इस वजह से हमने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सो गए और थके होने के कारण हमें नींद भी आ गई। तो हम मॉर्निंग में उठे दोस्तों। सुबह हमने अपना चाय नाश्ता करा और गर्मी काफ़ी थी, क्योंकि ऊपर लेंटर नहीं था, टीन की छत लगी हुई थी। तो काफ़ी गर्म हो रहा था, गर्मी का सीज़न था। तो दोस्तों हमारा दिन जैसे तैसे कट गया और हमने दिन में लंच करा। फिर उसके बाद हमने रात में जब डिनर करके हम सोने लगे, तो नॉर्मली 10-11 बजे तक हम लोग मोबाइल वगैरह चलाते थे, समय टाइम पास करने के लिए।
उसके बाद दोस्तों हमने देखा फिर से वही आवाज़ लोगों के चलने की। तो हमने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद हमारा दरवाज़ा एक बार बहुत ज़ोर से बजाया गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उस पर हाथ मारकर दरवाज़ा बजाया है 2-3 बार। तो जब हमने बाहर निकल कर देखा तो दोस्तों कोई नहीं मिला। फिर हमने पड़ोसी को बुलाया तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया और वो सो गए। और उन्होंने हमसे बोला कि ये कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम था या बच्चों की शरारत होगी, आप सो जाओ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हम सो गए। और दोस्तों ये सब 3-4-5 दिन तक चलता रहा। और उसके बाद दोस्तों 5वें दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमारी तबीयत ख़राब होने लगी। हम 2 भाई थे, दोनों की तबीयत ख़राब होने लगी और बहुत ही गंदी तरीके से लूज मोशन और बुखार आने लगा। और दोस्तों ये हम दोनों के साथ हो रहा था, दोनों भाइयों के साथ। और दोस्तों 7 दिन 8 दिन हो गए और 10वें दिन हमारा वो वज़न बिल्कुल आधा हो चुका था और हम काफ़ी अंदर से वीक हो चुके थे। और दोस्तों थोड़ा टेंशन भी थी क्योंकि हमारा काम सारा बंद हो चुका था कोरोना की वजह से। तो इस वजह से अब हमें ऐसा लगने लगा था अंदर से कि जैसे एकदम से कुछ कर लें, जीने का मन नहीं हो रहा था। काम की टेंशन, ऊपर से तबीयत ख़राब और माइंड उस टाइम